कि पोस्ट कोरोना वायरस सिनेरियो क्या होने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पोस्ट कोरोना वायरस सिनेरियो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला जो आप देख सकते हैं ये है वी कर्व। तो वी कर्व क्या होता है कि आने वाले टाइम में पोस्ट कोरोना वायरस के टाइम में क्या होगा कि इकोनॉमी बैडली गिर जाएगी, रिसेशन पीरियड आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो ये जो आप कर्व देख सकते हैं यहाँ पे, ये रेड लाइन जो नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है, तो ये बहुत ही रेयरली एक्चुअली होता है, लेकिन ये भी एक एस्टिमेशन है कि ये भी हो सकता है। ये क्या है कि पोस्ट कोरोना वायरस इकोनॉमी गिरी, जो कि ऑलरेडी गिरनी शुरू हो गई है, वर्ल्ड वाइड नेगेटिव हो गई है ग्रोथ रेट, एंड इंडिया के 2% आ गई है, एंड 0.2% जस्ट डे बिफोर यस्टरडे फिर कम कर दिया गया। तो ये क्या होता है कि ये जो कर्व है ये नीचे गिरेगा, एंड अगर सब सही रहा, लोग वापस से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, तो ये वी कर्व क्या है आप देख सकते हो वापस से उठेगा। लेकिन ये बहुत ही कम चांसेस है कि ये होने वाला है। तो द सेकेंड कर्व विच इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड ये होने की मैक्सिमम चांसेस है वो है यू कर्व बिजनेस की। देख सकते हैं आप यहाँ पे बिजनेस ऐसे नीचे गिरी, थोड़ी देर और कम होते रही, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वापस से उठी यू कर्व, ठीक है। तो ये मैक्सिमम चांसेस है कि ये कर्व होने वाला है, मतलब आने वाले 1-1.5 साल लग जाएंगे कि बिजनेसेस वापस से उठे, वापस से नॉर्मेलिटी आए, मतलब पोस्ट प्री कोरोना वायरस जो सिचुएशन थी जनवरी 2020 वो सिचुएशन में आ सके, ये नहीं कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाए। तो लास्ट जो है वो है एल कर्व। ये वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग कर्व है, यानी कि एक बार इकोनॉमी गिरी एंड उसे बहुत ज्यादा टाइम लगा उठने के लिए, जो कि 2007 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद हुआ था। कई साल लग गए थे ये उठने के लिए। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज पास आउट हो, अगर आप कोई जॉब की तलाश में हो, तो ये चीज जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अफेक्ट करने वाली है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ने वाले हैं, बिजनेसेस के सेल्स कम हो गए हैं, एंड कुछ इंडस्ट्री जो कि फलेंगे फूलेंगे बहुत आगे बढ़ेंगे वो हेल्थ केयर सेक्टर्स है, लेकिन उसके अलावा जो सेक्टर्स हैं जो बढ़ सकते हैं वो हमारे हाथ में है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये स्लाइड जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केटिंग योर डिजिटल प्रेजेंस। तो अब सवाल ये है, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा हूँ कि सारे बिजनेसेस डाउन होने वाले हैं, तो उसमें आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स रहें, आप अपने बिजनेस या फिर आप अपने एक एम्प्लॉयमेंट अपने लिए जनरेट कर सके। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू कम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप कुछ भी कर रहे हो, आपके पास कुछ भी आइडिया है, कुछ भी बेसिक आइडिया है, कुछ भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, सपोज आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो, आप पबजी के बहुत बड़े फैन हो, लेकिन आप पबजी को आप अपने लिए मनी मेकिंग भी बना सकते हो, क्योंकि आप पबजी खेलते हो तो वो आप टेंसेंट गेम्स के लिए आप बनाते हो पैसे, लेकिन आप अपने लिए भी बना सकते हो। आप सपोज गार्डनिंग करते हो तो आप उसको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके उसको आप अपना पॉपुलैरिटी बढ़ा के आप उसको सेल कर सकते हो। अगर आप अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो तो फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट इज डिजिटल हाइप, लोगों को पता चलना चाहिए। तो हम ये मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ये क्यों जरूरत है हमारे लिए। तो आज के डेट में जैसे मैं बताया था, अगर आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो आपको डिजिटल जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड अनटिल अनलेस आप डिजिटल प्रेजेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो आज के डेट पे कोई लोग आपको नहीं जाने, बिकॉज हार्ड पेपर, रिज्यूमे, प्रोफाइल ये सब ओल्ड डेटेड है, बैक डेटेड है। लोग आपको आजकल हायर लिंक्डइन पे करते हैं।
तो यू कैन जनरेट योर इनकम फ्रॉम योर ओन हॉबी। ठीक है, कैसे? पहला सवाल उठता है कि पहला एक्चुअली क्यों ये आता है कि इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल देन यू नीड टू ऐड दिस लीडिंग स्किल इन योर रेज्यूमे फॉर अ प्रमोशन। अगर आप एक एम्प्लॉयड पर्सन है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रमोशन के लिए चाह रहे हैं, ये चीज एस्पिरेंट है कि आपकी प्रमोशन हो, तो एडिंग डिजिटल मार्केटिंग इन योर रेज्यूमे इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव, बिकॉज सेल्स एक कंपनी की बैकबोन होती है, एंड इफ यू आर हैविंग टेक्निकल विद सेल्स नॉलेज देन यू आर गुड एट इट, देन आप उस कंपनी के लिए एक बहुत बड़े एसेट बन जाते हैं। मार्क माई वर्ड, आप एक एसेट बनते हैं। एसेट वो होते हैं जिनकी वैल्यू आने वाले टाइम में कम नहीं होगी। ठीक है, सपोज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एमबीए, तो आज के डेट में जैसा आप जानते हैं मैक्सिमम जगहों पे इंटरव्यू होती है, सिर्फ आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसी से आपको जॉब मतलब उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए एडमिशन नहीं मिल जाता, आपके इंटरव्यूज होते हैं, और अगर एडमिशन हो भी जाए तो उसके बाद बहुत सारे सेशंस होते हैं जिसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल वगैरह एंड उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा क्या स्किल है वो देखा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एमबीए ले, तो अगर आप इंटरव्यू के दौरान ये बताते हैं कि यू हैव अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस एज वेल, then it's the best thing you can show to them, because the whole MBA concept is after the marketing. You are going to work for a company to increase their sales, their growth, ठीक है, in every aspect। ठीक है, सपोज यू आर अ बिजनेस, तो बिजनेस आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प कर सकता है? तो डिजिटल मार्केटिंग हैज गिवन एन एडवांटेज टू टेक ईच पेनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप सपोज एक बिजनेस, आप एक शॉप चला रहे हैं, एंड वो शॉप के लिए आप सपोज रास्ते भर में होर्डिंग्स लगा के रखें। कितने लोग उस होर्डिंग्स को देखते हैं, कितने लोग वो होर्डिंग्स देख के आ रहे हैं, ये आपको कुछ नहीं पता। आपको क्या पता है कि मैंने ये होर्डिंग सब एट ए पॉइंट मैंने लगाया हुआ है, एंड एट सपोज उस बैनर का कॉस्ट 20,000 रुपीज था, तो 20,000 मैंने खर्च किया, लेकिन उस 20,000 बैनर को देखिए कितने लोग आपके पास आ रहे हैं, कितने लोग एक्चुअली उस चीज को देख रहे हैं, आप उस चीज को ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अगर अपने प्लेटफॉर्म को, अपने शॉप को पूरा डिजिटली ला देते हैं, तो आप अपने खर्च किए गए एक एक रुपए का हिसाब रख सकते हैं। ऐसे हिसाब रखनी बड़ी बात नहीं होती है, सपोज आप 10 रुपए कहाँ खर्च हो रहे हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो द सेकेंड थिंग इज टारगेट ऑडियंस। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सपोज आप एक शॉप चलाते हैं, टॉय स्टोर, ठीक है, तो अब टॉय शॉप जो है, आप उसकी एक बैनर, बहुत बड़ी बैनर बाहर लगाते हैं। अब हो क्या रहा है कि बैनर आते जाते लोग क्या है कि मम्मियां देख रही हैं उस बैनर को, कुछ बच्चे भी देख रहे हैं, कुछ बूढ़े भी देख रहे हैं। तो अब इसमें डिसीजन मेकिंग किसके पास है? मतलब जो यंग पेरेंट्स हैं, जिनके नए नए बच्चे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। लेकिन वो बैनर कितने कितने वैसे लोग उस बैनर को देख रहे हैं ये आपको नहीं पता। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में यू कैन टारगेट योर ऑडियंस बेस्ड ऑन एज, जेंडर, इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक। वो कहाँ से हैं, ठीक है, किस एज ग्रुप के हैं, सॉरी किस एज ग्रुप के हैं, इंटरेस्ट, वो सारी चीज पे आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है और कैसे। So meanwhile, if you have any doubts, you can ask so that I can proceed to another slide. I'm unmuting all of you guys थोड़ी देर के लिए। होप आप लोगों को अभी तक का स्लाइड और जो स्टार्टिंग वाई क्वेश्चन है वो समझ में आया हो। If yes, can I have a thumbs up or a reaction? Yes. 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 Okay, that's great. So I'm muting you all of you once again. ठीक है, तो moving on. I'll share the next slide with you guys.
it is taking time. Yeah. तो आप ये देख सकते हैं, ये एक मैंने एक सिंपल सा टाइमलाइन बनाया है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू, मैंने अभी तक आपको ये बता दिया कि व्हाई टू कम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो द सेकंड क्वेश्चन व्हिच कम्स इज हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर अस। तो शुरुआत करते हैं इस चीज की। आप देख सकते हैं ये टाइमलाइन फॉर फिजिकल डिजिटल ट्रांजिशन जैसे मैंने बताया है। फर्स्ट इज आइडिया, सेकंड इज प्रोसेस, थर्ड इज ऑनबोर्ड, फोर्थ इज अचीव, ठीक है। मतलब स्टार्ट करेंगे आइडिया से, कमिंग टू दी I1, ठीक है। टेकिंग दी फर्स्ट स्टेप, आपके पास कुछ आइडिया है, सपोज आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर आप जस्ट पास आउट हुए हैं और आप एक जॉब के तलाश में, और अभी क्योंकि पोस्ट कोरोना वायरस जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे कि TCS ने और बहुत सारी कंपनी ने इस साल के प्लेसमेंट रोक दिए। इस साल कोई भी स्टूडेंट हायर नहीं किए जा रहे, इवन ये IITs की भी हाल है। सिर्फ प्राइवेट, ऐसा आप सोचें कि ये प्राइवेट कॉलेज का हाल है तो ऐसा नहीं है, ये IITs की भी यही सिचुएशन। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप मीनवाइल कि आप अपने पहले स्टेप, अपने पहले कदम को ले सकते हैं। कैसे? सपोज यू हैव एन आइडिया टू बिकम एन एफिलिएट मार्केटर, या फिर आप चाहते हैं कि आपको लिखना बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं, तो आप एक उस आइडिया को क्रिएट कर सकते हैं कि चलो मैं ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जिसमें मैं कंटेंट लिखूंगा और उसको अमेजोन के थ्रू एफिलिएट करके, और जो जो एफिलिएशन टूल्स हैं उसको यूज करके आई स्टार्ट मेकिंग मनी। सो दिस इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड इज स्केच क्रिएशन। आप सोचोगे कि ब्लॉग, अब आप सोचते हो कि ब्लॉग मैं बनाऊंगा, ये आपके दिमाग में ख्याल आ गया कि मैं ब्लॉग से पैसे कमाना चाहूंगा, ठीक है। और भी आप डिफरेंट सिचुएशंस ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लॉग का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप अपना ग्रोसरी शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने प्लांटेशन नर्सरी स्टार्ट कर रहे हैं, आप कॉफी शॉप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी। आप अपनी नॉर्मल जनरल हॉबी क्यों नहीं, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, ठीक है, यू वांट टू अर्न बाय यूजिंग दैट। आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, लेकिन आपको शायद ही पता है कि नहीं है 1000+ सब्सक्राइबर विद 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम होने के बाद ही आप मोनेटाइज करना शुरू कर सकते हैं वीडियो को। तो उसके लिए भी आपको डिजिटली बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप इज I2 इज स्केच क्रिएशन। स्केच क्रिएशन क्या करना है आपको, वो ब्लॉग कैसे बनाओगे, क्या क्या लिखोगे, ये सारी चीज आपको पॉइंट आउट करना है एंड उसकी एक नोट्स ले लो, ठीक है। दी थर्ड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रांड। तो दोस्तों द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लोग पहले ही गलती करते हैं वो ये है कि दे सेलेक्ट द ब्रांड फर्स्ट विदाउट डूइंग अ प्रॉपर रिसर्च। आपको रिसर्च करने की जरूरत है कि आप कुछ भी, सपोज आप एक ब्लॉग बनाने जा रहे हो एंड आप नाम यूज करते हो सपोज google.com, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पहले कि google.com इज ऑलरेडी टेकन। चलो गूगल तो बहुत सिंपल, बहुत पॉपुलर है, ये आपको पता ही होगा। सपोज मैं आपको बताता हूँ, आप एक बिजनेस चालू करना चाह रहे हो, आप उसका नाम लिख दे रहे हो बड़ा बिजनेस, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आएगी, बड़ा बिजनेस इज ऑलरेडी टेकन ब्रांड, ठीक है। द डोमेन इज टेकन, मतलब वो डोमेन बड़ा business.com जो मेन डोमेन है वो लिया जा चुका है। बड़ा बिजनेस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एंड बड़ा बिजनेस नाम का ट्रेडमार्क लिखा गया है। तो आप कहीं भी कभी भी बड़ा बिजनेस यूज नहीं कर सकते। तो डू अ प्रॉपर रिसर्च। पहले आप अपना आइडेंटिटी क्रिएट करने से पहले, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नाम दिया जाता है, तो उसी स्टाइल से आपको जब कुछ भी चीज स्टार्ट करनी है तो पहले एक प्रॉपर रिसर्च नाम दी, ठीक है। एंड वो नाम कैसा होना चाहिए, कुछ चीज मैं इसमें आपको क्लियरली बता देता हूँ। आप इन जगहों पे आप नोट कर सकते हैं, आप इन जगहों पे जाके चेक कर सकते हैं। IPO इंडिया यानी कि ट्रेडमार्क एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, जो ये सारी हिसाब रखती है कि कौन कौन किस नाम से रजिस्टर्ड है, आपको वहां चेक कर लेना है कि आप जो चीज सोच रहे हैं, सपोज XYZ नाम का आप एक ब्लॉग सोच रहे हैं, तो XYZ रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। XYZ नाम से MCA में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट में कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। दो चीज, क्योंकि देखो ये लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट करेगी। ये जरूरी नहीं कि आप अभी डाले तो आप पे किसी ने लीगल केस ठोक दिया, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन जिस दिन वो पॉपुलर हो जाएगी, जिस दिन वो $1000 a डे आपके लिए बनाने लग जाएगी, तो वो लीगल केस आप पे करे या ना करे, आपको क्या होगा कि आप $1000 पर डे बना रहे हैं एंड किसी दिन, क्योंकि आपने डोमेन उस नाम से खरीदना है, क्योंकि आपको
आगे पैसा आप जनरेट कर रहे हो तो आप बैंक अकाउंट लिंक करोगे तो कोई ना कोई आपको उस जगह पे ब्लॉक कर देगा, आपको पॉइंट आउट कर देगा कि नो इट इज अ टेकन नेम, यू कैन नॉट यूज दैट। फिर आप पे लीगल एक्शन हुई तो आपकी वेबसाइट पूरी चली जाएगी। ठीक है, तो डू अ प्रॉपर वेल रिसर्च फर्स्ट। द फोर्थ पॉइंट इन द आइडिया सेक्शन इज द रेवेन्यू मॉडल। देखिए, एनीथिंग विच स्टार्ट, ठीक है, फ्रॉम एन आइडिया, ठीक है, एवरीवन नाउडे वांट इट टू एंड विद अ रिजल्ट एंड रिजल्ट दैट टू इन टर्म्स ऑफ लिक्विड मनी, कैश आपके पास होने चाहिए अमाउंट में, या फिर बैंक में डायरेक्ट पैसा आना चाहिए। ठीक है, ये सबका यही होता है कि रेवेन्यू मॉडल आपके पास एक बढ़िया होनी चाहिए, ताकि सपोज आप ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हो तो आपके पास एक टाइमलाइन उसकी भी होनी चाहिए कि आप कितने $1000 जनरेट कर सकते हो, कितने महीने में, कितने दिन में, और ये $1000 आपके महीने की इनकम होनी चाहिए या पर डे की। तो ये रेवेन्यू मॉडल क्या है? तो आइडिया सेक्शन क्या हो गया? टेकिंग द फर्स्ट स्टेप को लीजिए, आइडिया को क्रिएट करिए, फिर उसका स्केच क्रिएशन करिए, वो कैसे आप ब्लॉग दिखेगा, कैसा होना चाहिए एंड एवरीथिंग। फिर देन थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रांड, ब्रांड को अच्छे से रिसर्च करिए कि वो ब्रांड अवेलेबल है या ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, देन मूव ऑन। एंड फोर्थ, रेवेन्यू मॉडल क्रिएट करिए। ठीक है, तो रेवेन्यू मॉडल अगर आप क्रिएट करते हैं अच्छे से, तो रेवेन्यू मॉडल आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि वो वर्क का आपका रिजल्ट है। तो जो सेकेंड थिंग में आते हैं वो है प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं द P1 कैटेगरी इज द इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन। तो दोस्तों, आप ये मुझसे पूछ सकते हो कि डिजिटल फुटप्रिंट बनाने के लिए कितने पैसे लग सकते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि पहला स्टेप लेने के लिए बहुत ही कम पैसे लगते हैं, अगर आप सही जगह से, अगर आपको नॉलेज है तो, नहीं तो इट कुड बी वेरी कॉस्टली। ठीक है, यहाँ पे लोगों को होस्टिंग मिलती है बहुत दामी, कुछ लोग खरीद के बैठ जाते हैं कि वो 5000 रुपए महीने का दे रहे हैं, बट यू कैन स्टार्ट विद 299 रुपीज पर मंथ। दिस इज द लोएस्ट प्राइस आई एम टेलिंग यू। एंड 299 की तो हमें चॉकलेट गिफ्ट कर देते हैं फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, गर्लफ्रेंड्स को, है ना। तो द इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन आपको पहले करनी है एकदम सही से, कि आपको देखिए फर्स्ट स्टेप लेना है आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन में, तो आपको पहले देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है, आपको कितने पैसे ही इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, कितने कम में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाए, दिस इज द परफेक्ट बिजनेस मॉडल। ठीक है, कोई भी कंपनी, गूगल भी नहीं चाहती है कि वो अपने साल के 100 करोड़ उसमें खर्च करे और सिर्फ 300 करोड़ कमाए। नहीं, इट इज इन्वेस्टिंग 100 करोड़ एंड जनरेटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर। ठीक है, मंथली। तो आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। P2 पॉइंट क्या है? कन्वेंशनल मार्केटिंग। सी, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो आप सोच रहे हो कि मैं आपको कन्वेंशनल मार्केटिंग क्यों बता रहा हूँ। कन्वेंशनल मार्केटिंग का रोल है, ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल मार्केटिंग चली गई है। ठीक है, आप लोकल शॉप बनाए हो तो थोड़े बहुत बैनर्स चाहिए आसपास। ठीक है, थोड़ी बहुत माउथ टू माउथ प्रमोशन चाहिए उस चीज की। ठीक है, बट ये मैं कहता हूँ कि आज के डेट पे इस चीज की वैल्यूएशन बहुत कम गई है, बट सिग्निफिकेंटली लो। ठीक है, तो कन्वेंशनल मार्केटिंग आप देख लो उस चीज की कि कैसे करनी है। अगर आप, जाहिर सी बात है, ब्लॉग रिसर्चर हो, आप ब्लॉग करना चाहते हो, तो इसमें तो कन्वेंशनल मार्केटिंग एकदम कम आती है, इन स्पाइट ऑफ रादर ऑफ डूइंग अ माउथ टू माउथ प्रमोशन। ठीक है, तीसरे आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो आइडिया हमने तैयार कर लिया, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन रेडी हो गई, चेक कर लिया कि कन्वेंशनल मार्केटिंग है कि जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, क्यों जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने आपको सारे स्टार्टिंग पार्ट में बता दिए थे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है ये मैं अब आपको प्रोसेस में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको बिजनेस में इंक्लूड करना ही है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दैट। अगर आप सोचते हो कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को ओवरलुक कर दोगे, डिजिटल मार्केटिंग पे होने वाले खर्चे को आप ओवरलुक कर दोगे, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी फायदे में नहीं रखते। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग को आप ओवरलुक नहीं कर सकते हो। लास्ट जो आता है वो है आउटपुट। ठीक है, तो प्रोसेस में आप इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन, फिर कन्वेंशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का पूरा स्केच बनाने के बाद जो आपके पास आउटपुट आता है, देन यू आर रेडी टू इम्प्लीमेंट दैट फिजिकली। ठीक है, अब आप उस चीज को रेडी हो गए हो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि पहले आप आइडिया मोड, आप अपने दिमाग पे थे, पेन एंड पेपर में थे। प्रोसेस मोड जो आया उसमें आप पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल के ले आए कि कंपनी के कितने खर्चे लगेंगे, कितने मुझे लोन लेने पड़ेंगे एंड एवरीथिंग एंड ऑल। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, आप उसमें अगेन लोगों से बात करोगे, आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है। और फिर ये सारी चीज को आप सेकंड स्टेज तक प्रोसेस तक लेके आए। अब क्या करना है, आपको इसको ऑन बोर्ड ले जाना है। अब आप रेडी हो गए हो इसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऑन बोर्ड में आते हैं। ऑन बोर्ड का O1 कैटेगरी आप देख सकते हैं, वेबसाइट पेज एसईओ, ठीक है। तो ये मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कन्वेंशनल मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया कि उसमें होर्डिंग, बैनर्स, ये सब लगता है, माउथ टू माउथ प्रमोशन लगता है, ठीक है, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर एंड ऑल, ये सब में लगता है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द कन्वेंशनल मार्केटिंग बिकॉज दैट्स नॉट माय फील्ड। एंड मैं आपको बता दूं कि आई हैव बीन जनरेटिंग माय रेवेन्यू without using conventional marketing. I haven't spent $1 on conventional marketing, ठीक है। तो I'll go with the digital marketing because it is the powerful tool. Because अगर आपकी growth rate 100% होनी चाहिए थी, अगर 80% ही हुई है and 20% is because of the conventional marketing, so you surely would overlook that, क्योंकि वो बहुत टाइम, एफर्ट एंड बहुत पुअर रिजल्ट लेके आती है, ठीक है। नॉट इन द केस ऑफ द BMW जो कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं पैसा। हम स्टार्टिंग अबाउट द बिगिनर, द क्रिएटिंग स्टेप, ठीक है। तो आते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। जो पहली चीज आपको करनी है, तो यहाँ पे ये 4 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल फुटप्रिंट। But it is not mandatory to apply all the 4 things for a single business or for a single idea, ठीक है। आप अगर ऑनलाइन ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आपके लिए वेबसाइट जरूरत है, ठीक है। मगर अगर आपकी एक फिजिकल शॉप है, ठीक है, जिसको आप डिजिटली प्रमोट करना चाहते हो, तो क्रिएटिंग अ फेसबुक पेज इज अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है। एंड देन प्रमोटिंग इट ऑन गूगल एड्स, ठीक है। तो जो पहला चीज है वो है वेबसाइट, ठीक है। अब आते हैं वेबसाइट कैसे क्रिएट करें। तो दोस्तों देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट इज यूजिंग द CMS बेस्ड सॉफ्टवेयर, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर साफ शब्दों में आपको बताऊं, आसान शब्दों में, तो वो ये है कि आपको CMS यानी कि वर्डप्रेस आपने नाम सुना होगा, द्रुपाल नाम सुना होगा, जुमला नाम सुना होगा। तो ये सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है, कंटेंट बेस्ड सिस्टम होते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको बस एक होस्टिंग खरीदनी है 299 की पर मंथ की, आप ले लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल। एंड वर्डप्रेस इज अवेलेबल फॉर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, नॉट इवन अ सिंगल पेनी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आप होस्टिंग ले लीजिए, वर्डप्रेस ले लीजिए, होस्टिंग तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दीजिए, आपकी वेबसाइट विद इन 15 मिनट्स रेडी है, डिपेंडिंग ऑन दी इंटरनेट। मेरी 5 मिनट में रेडी हो गई। यस, सो द फर्स्ट वेबसाइट, रॉ वेबसाइट, वुड बी रेडी इन जस्ट 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। एंड अगर आप एक ऑनलाइन ब्लॉगर या फिर नर्सरी खोलना चाहते हैं, आप एक कोई टी स्टॉल खोलना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको उसके बारे में कुछ अपनी वेबसाइट पे बढ़िया सा कंटेंट लिखना होगा ताकि गूगल आपको जाने। इसे कहते हैं SEO। यहाँ देख सकते हो पेज SEO मैंने लिखा है, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि अपने वेबसाइट पे इस तरीके का कंटेंट लिखना कि आप सर्च इंजन को मैनिपुलेट कर सको, उसे बोल सको कि आओ मेरे वेबसाइट को अपने सर्च में जल्दी से जल्दी इंडेक्स कर लो, ताकि कल को कोई गूगल में सर्च करे चायवाला.com, तो अगर आपकी चायवाला.com वेबसाइट है तो वो रिजल्ट में आ जाए और वहां से वो आपके वेबसाइट में आ जाए। क्योंकि चायवाला.com जरूरी नहीं सबके दिमाग में रहेगा, लेकिन ये दिमाग में रहेगा कि गूगल में वो सर्च करेगा कि नियरेस्ट टी स्टोर, चाय स्टोर टू मी। तो अगर वो ये सर्च करता है तो उस हिसाब से रेलेवेंट में आपका इंडेक्स रहेगा। तो वेबसाइट आपको पहला क्रिएट करना है। सेकंड है कंपटीटर एनालिसिस। अगर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर सपोज मान लीजिए आपके पास एक आइडिया है, ठीक है, तो जैसे PUBG ऑनलाइन गेमिंग जैसे मैं बताया था, आप एक ऑनलाइन गेमर बनना चाहते हैं, तो पहले कंपटीटिव एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है, कि कितने लोग इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट इनसाइट्स आपको हमेशा उनसे ही मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर आप वन ऑफ द बेस्ट इनसाइट्स आपको उन्हीं से मिलेंगे। क्यों मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स में आता है एप्पल, ठीक है। एंड सेकंड जो चीज आती है, वो ये है कि एप्पल वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स में आती है, बट मोस्ट पॉपुलर लैपटॉप एंड मोस्ट यूज्ड लैपटॉप इन द वर्ल्ड इज द विंडोज और द माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड कंप्यूटर। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल से वो बहुत सारी चीज कॉपी कर ली।
ठीक है। तो ये कंपटीटर एनालिसिस हो गया। जब बिल गेट्स लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने टाइपिंग, सैंस्क्रिप्ट, ये सारी चीजों को, टाइपिंग, कैलीग्राफी, ये सारी चीज एप्पल से चुराई और माइक्रोसॉफ्ट में डाल दी। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये कॉपी करने के बाद क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा आगे बढ़ गया। ठीक है। तो कंपटीटर एनालिसिस आपको करने की ज्यादा जरूरत है कि कौन कैसा कर रहा है। आप टी स्टॉल खोल रहे हो तो आपको देखना है कि उसकी वेबसाइट ऑलरेडी है कि नहीं है, तो कितनी अच्छी है। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर डिजिटल मार्केटिंग करने से आप रुके क्यों। ठीक है। तो कम्पिटिटिव एनालिसिस आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरे पॉइंट में आते हैं ईमेल कैंपेन। ठीक है। तो ईमेल कैंपेन के लिए कहावत है कि every $1 that is spent on email campaign generates you $14, that is 14 times of your investment. That worth is email campaign. ठीक है। तो आपको एक ईमेल कैंपेन करना होगा। ठीक है। मतलब सारी ईमेल आईडीज को कलेक्ट करके ईमेल आईडीज को सही टाइम पे ईमेल करते रहना होगा आपको कि आपके कस्टमर्स आए। ठीक है। नए नए ऑफर आए। सपोज आपने टी स्टॉल के नए वैरायटी ऑफ चाय को आपने लॉन्च किया हुआ है, तो आप ईमेल कैंपेन से अपने पूरे लोकलाइट्स को बता चुके हैं, एसएमएस से सबको बता चुके हैं कि नया टी स्टॉल है। तो उससे एक तो आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि ईमेल कितने खुले, मतलब कितने लोग पढ़े, अब उस बेसिस में कितने लोग आ रहे हैं आपके टी स्टॉल पे। ठीक है। तो ये चीज आपका इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से यूज भी हो जाएगा एंड आपका ग्रोथ भी हो जाएगा। तो फोर्थ पे आते हैं, वो है गूगल एड, सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है। आज के डेट में देखो, मैं आप एक चीज हो सकता है कि आपने सुना होगा कि फेसबुक एड, गूगल एड, ठीक है, फिर इंस्टाग्राम एड, अब तो टिकटॉक एड भी आ गया। ठीक है। तो आप हो सकता है कि आप पूछ सकते हो मुझसे कि व्हाई आई हैवंट मेंशन्ड फेसबुक एंड अदर एड टीम्स ओवर हियर। सी, आज के डेट में गूगल एड को वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए क्योंकि सपोज आप गूगल एड कैसे काम करता है मैं पहले बता दूं। सपोज आप सर्च करते हैं गूगल एड में जाके कि बेस्ट होटल्स इन गोवा। ठीक है। तो अब गोवा के जो होटल्स ने गूगल एड पे अपना एड डाला हुआ है, तो आपके ये सर्च करते ही उनका एड सामने आ जाए। तो आप उनके एक लिस्ट में से चुन के अब आप वहां जाके आप होटल खरीद लिए, आप सॉरी रूम खरीद लिए उसमें से। ठीक है। बुक कर लिए उस डेट के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो टर्म थी, आपने सर्च किया बेस्ट होटल्स इन गोवा। ठीक है। उसके रेलेवेंट गूगल ने एड दिखाया और आप जाके खरीद लिए। तो फॉर अ पर्सन हु हैज गिवन द एड, मतलब वो होटल वाले लोग जिन्होंने एड दिया है, उनके उस पैसे के लिए जहां एड शो हो रहा है उनका सेल भी हो रहा है। अगर यही चीज वो एड फेसबुक में डाल के रखें तो सोच के देखिए, फेसबुक में ये थोड़ा कम है। यहाँ पे क्या होगा, फेसबुक कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचाने का, एंड वहां पे भी टारगेटेड ऑडियंस होता है। फेसबुक में आप सारा कुछ चेकआउट कर सकते हैं कि टारगेट ऑडियंस, इंटरेस्ट बेस्ड, किसको क्या पसंद, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक में क्योंकि वो एड सबको दिखा रहा होगा, तो जरूरी नहीं कि जिस किसी को होटल की जरूरत है कि नहीं, तो उसे भी वो एड दिखाई दी जा रही होगी। तो वो जरूरी नहीं कि ही वुड बी क्लिकिंग ऑन दैट एंड गोइंग टू बुक द होटल। तो गूगल एड्स आज के डेट में अभी तक सबसे ज्यादा बेस्ट है। मीन्स गूगल एड अगर आप सीख लेते हो तो आप कुछ भी पोर्टफोलियो बना सकते हो। मतलब कोई किसी भी तरीके का एड, कोई गूगल एड में सब तरीके की चीज सर्च होते हैं, बिजनेस, पानी, हवा, कोरोना वायरस, एवरीथिंग सर्च होती है। लेकिन अगर आप लिंक्डइन की बात करेंगे तो लिंक्डइन में लोग जॉब रिलेटेड ही सर्च कर रहे हैं, तो आपको वहाँ जॉब रिलेटेड ही, वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो एड डाल के रखे है कि मुझे ये पोजीशन खाली है, मुझे इसमें इसी तरीके के लोग चाहिए। ठीक है। तो इट इज लिमिटेड बट गूगल इज वास्ट। ठीक है। एंड जैसे ही आप 4 चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो द नेक्स्ट थिंग वुड बी कि आप ये अचीव्ड वाले मार्क्स में पहुंच जाएंगे। तो ये जो टाइमलाइन मैंने आपको पूरा बताया, आप ना चाहते हुए लास्ट 15 मिनट से मेरी स्लाइड को अगर सुन रहे थे, तो आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, आइडिया आपने जनरेट किया, प्रोसेस बनाया। ठीक है। सारे कुछ कैलकुलेशन किए, फिर ऑनबोर्ड में आके आपको क्या बेसिक नॉलेज जरूरत है अपना डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करने के लिए, वो आपको यहाँ पे मैंने बताया कि ये 4 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये 4 चीज अगर आप जान लेंगे तो कभी ना कभी आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हो सकती है आपके बिजनेस के लिए अभी वेबसाइट बनाना जरूरत नहीं है। ठीक है।
आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से, ईमेल कैंपेन से, गूगल एड से काम चला लेंगे, इट वुड बी बेनिफिट टू यू, ठीक है। बट वेबसाइट पेज बनाना जान के रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, एंड हेंस आप अपने उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वेबिनार में आपको बताया था पहले कि मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट योर डिजिटल फुटप्रिंट। मैंने आपको वो सारे राज बताए हैं, ठीक है, कि इस तरीके का यही टाइमलाइन मैं फॉलो करता हूँ अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। एंड इट इज द बेस्ट एंड इट इज द मोस्ट रिजल्ट गिविंग प्लेटफॉर्म फॉर मी, ठीक है, क्योंकि मैं आज के डेट में वेबसाइट यूज करता हूँ, ईमेल कैंपेन यूज करता हूँ, गूगल एड यूज करता हूँ एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस यूज करता हूँ। सोशल मीडिया में तो मैं हूँ ही, एंड वो चीज मैंने यहाँ इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चीज आप ओवर द टाइम आप जाने, ठीक है। एंड ये सारी चीज बताने के बाद अगर आप हो सकता है आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मैं ये सब कहाँ से सीखूं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक आधे घंटे के वेबिनार में, 1 आवर के वेबिनार में मैं आपको ये सारी चीज नहीं सिखा सकता हूँ, ठीक है। एंड दैट टू आप मेरे इन्वेस्टेड टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक और प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है, कि आप ये सब सीख सकते हैं, ठीक है, एट अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्राइस, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। द नेक्स्ट पेज दैट आई विल शो यू, ये मैं आपको शेयर स्टॉप हो गया। हाँ, जैसा कि अब आप ये स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है, आई विल शो यू द वेबसाइट। वेबसाइट का नाम है ydigital.in, ठीक है। ये आपको खोलना है। ydigital.in खुलने के बाद, ठीक है, ये वेबसाइट है, ठीक है। द नेट इंटरनेट स्पीड इज स्लो बिकॉज ऑफ द Zoom ऐप, ठीक है। ये वेबसाइट है, ये खुलेगी। आपको कोर्सेज के नीचे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं DM स्टार्टर किट, जिसे कि कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टर बंडल, ठीक है। तो आपको ये कोर्सेज में जाना है एंड DM स्टार्टर किट पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगी, ठीक है। एंड हमने we proudly present to you the digital marketing starter bundle at just ₹399, क्योंकि we have got information from government and everyone कि हम कैसे help कर सकते हैं। each and every person is trying to help out, ठीक है। तो हम 8 to 10,000 की कोर्स at just $399 we are providing। इसमें आपको 6 कोर्सेज मिलेंगी, प्लस बेनिफिट ये रहेगी कि आपको फर्स्ट 50 पार्टिसिपेंट्स को ISO सर्टिफाइड वाई डिजिटल के तरफ से सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको वेब डिजाइनिंग, ठीक है, कंटेंट बेस्ड, मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड आपको सिखाया जाएगा, कंटेंट राइटिंग बताई जाएगी, ईमेल मार्केटिंग बताई जाएगी, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। am I audible to you guys? क्या एक बार आप thumbs up दे सकते हैं? Okay, great. जो मैं बता रहा था, जैसे कि इसमें आपको कंटेंट बेस्ड राइटिंग सिखाई जाएगी, ईमेल मार्केटिंग बताया जाएगा, SEO बताई जाएगी, एनालिटिक्स बताया जाएगा, एनालिटिक्स लाइक गूगल एनालिटिक्स एंड अदर वेब मास्टर टूल, ठीक है। वो क्या होता है वो जाहिर सी बात आप इसमें सीख जाएंगे। गूगल एड एंड दी सोशल मीडिया को आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कोर्स प्लस फर्स्ट 50 पार्टिसिपेंट्स के लिए सर्टिफिकेशन, दैट टू ISO स्टैंडर्ड, ISO 9001:2008 के तरफ से आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड होगी, ठीक है। एंड ये एट जस्ट $399। तो आप यहाँ डिटेल्स देख सकते हो, क्या क्या कोर्सेज है, क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। आपको जस्ट करना क्या है, यहाँ नेम फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ आप नेम अपना फिलअप करिए, ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल ID पासवर्ड दीजिए, ईमेल ID दीजिए। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए, जो कि ये गलत है, जो मैं गलत डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर आप
यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप डायरेक्ट आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट पेमेंट गेटवे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे पे नाउ क्लिक करना है। आप यहाँ थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स एक बार और देखिए। आप यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये जो था, ये डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टर किट बंडल जो है हमने रिलीज किया है। इसमें आपको 6 कोर्सेज हैं, प्लस इसमें आपको लाइव वीडियो ट्यूटोरियल्स में बहुत सारे डालते रहूंगा, अपलोड करते रहूंगा। आज का सेशन जैसा आपको लगा, अगर ये इंटरेक्टिव था, आपको समझ में आई मेरी बातें, तो इससे और डिटेल्ड वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी विद क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। एंड आप पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी नंबर, मेरी ईमेल आईडीज, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन दी वेबसाइट। आप यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। एंड ओवर द टाइम जैसे आप बोलते हैं कि मैं ये सीख गया हूँ, व्हाट नेक्स्ट, तो हम धीरे धीरे और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए लॉन्च करने वाले हैं कोर्सेज विद इंटरेस्टिंग, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ, ठीक है। बट ये जो कोर्स है ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। जस्ट मई एंडिंग तक है। उसके बाद ये कोर्स जो है वापस से अपनी ओरिजिनल प्राइस में चली जाएगी, ठीक है। बिकॉज हम इसके पहले तक फिजिकल कोर्सेज पढ़ाते थे जो कि इससे ज़्यादा कॉस्टली थी। तो अभी क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम इकोनॉमी डाउन है, हम समझते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने स्किल को इस टाइम यूज़ करें एक नए स्किल सीखने के लिए, और अपने जो एग्जिस्टिंग हॉबीज़ हैं उसको आप इनकम बनाने के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मेरा ये जो वेबिनार था आज का एंड होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको क्रिएटिंग योर वेबिनार डिजिटल फुटप्रिंट कैसे बनाना, क्या आपको रेडी करना, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताई। और क्या मॉड्यूल जो आपको हेल्प कर सकती है मैंने आपको वो भी दिखाई, ठीक है। आपको गूगल में बहुत सारी चीज़ अवेलेबल होंगी, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ एक चीज़ ये अश्योर कर सकता हूँ कि मैं इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई किया अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई एम शेयरिंग दीज कोर्सेज विथ यू, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी इस कोर्स की बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। एंड इसमें आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी, बहुत वेबसाइट डिज़ाइनिंग, अगर आप चाहेंगे कि PHP बेस्ड आप पढ़ के अपने खुद से वेबसाइट डिज़ाइन करना, तो हमारी टीम उसमें भी लगी हुई है, आपको वो भी सिखाएंगे, ठीक है। सो आई एम अनम्यूटिंग यू गाइज फॉर द लास्ट टाइम, सो दैट अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो तो, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन? I want to ask you one question. That ये जो कोर्स है आप जो करवाओगे 1 मंथ का, उसमें इन रेगुलर आप वीडियोस दोगे? हाँ सी, रेगुलर दैट इज, मतलब मैं रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस डालते नहीं रहूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 6 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। एंड प्लस उसमें एडिशनल कुछ कोर्सेज रहेंगे, तो मैं उसके वीडियोस बना के डालते रहूँगा। एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, तो आप बस वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकती हैं, ठीक है। एंड डाउनलोड कर सकती हैं, वीडियो देख सकती हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे आपको 6 केस स्टडीज भी मिलेंगी पर टॉपिक। तो वो केस स्टडीज जो है आप वो पढ़ के, आपको केस स्टडीज आपको श्योरली हेल्प करेंगी कि कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। Okay, thank you. I will definitely. Oh, thank you, that's great. So Mr. Galaxy J6 Plus, कुछ क्वेश्चन? तो शायद नेट चला गया। आप सर, मोटो E4 प्लस? नो सर। तो और कुछ ठीक है। तो अगर कुछ डाउट्स नहीं है तो फिर आई एम क्लोजिंग टुडेज वेबिनार ओवर हियर, ठीक है। एंड होप आपको ये वेबिनार पसंद आया हो, ठीक है। Absolutely, बहुत अच्छा वेबिनार था. Really, it was really very thankful to you that I got a bit idea about digital marketing. Thanks a lot. Yeah, you're welcome, man. I'll be surely helping you out, guys, in the near future as well. Thank you.
So just जाए लिंक पे, डाउनलोड करें, रजिस्टर करें as soon as possible, grab the opportunity. Okay, so I have one question actually. Okay, thank you. Okay guys, signing off. Thank you.